सब छोड़ो, ठीक है। टॉपिक शुरू करते हैं, मजा आएगा इस टॉपिक में, मजेदार टॉपिक है। ओके, बिगनर के लिए तो जो है रो अकाउंट बेस्ट है, बिगनर के लिए रो बेस्ट है, रो यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। एमएमसी में टीएलसी, टीएलसी मींस द ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट बाय मी। देखो क्या होता है कि ना, हमें ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। कर्व लाइन, जैसे कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो आपको पता है कि आपको इसमें स्ट्रेट लाइन यूज करनी है, कोई इशू नहीं है। कर्व लाइन भी यूज करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रही है, तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन अगर यूज करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगी और यहाँ पर हमें फेक दिखेगा, मतलब मार्केट बहुत जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें कर्व लाइन यूज करनी पड़ती है, ताकि हमें बहुत ही इनिशियल पॉइंट पे ब्रेकआउट दिख जाए। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाकर ब्रेक करेगी तो हमें पहले ही पता लग जाएगा, हमें इसका वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसान भाषा में 30-35 वाली ईएमआई समझ सकते हो। जैसे आप एक 9 ईएमआई यूज कर रहे हो और एक 30-35 की ईएमआई यूज कर रहे हो, वो तो चलो पहले से लगी हुई है, लेकिन यहाँ आप खुद लगा रहे हो अपने लिए। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो, तो ये होता है और ये सबसे बेस्ट है। तो अगर मार्केट इस तरीके से गिर रही है तो ऑलवेज यूज द कर्व लाइन, डू नॉट यूज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यूज नहीं करनी। अब ट्रेंड लाइन कहाँ यूज करनी है ये सुनो। ट्रेंड लाइन यूज करने की कई सारी जगह होती है, जिनमें से सबसे बेहतरीन जगह है जब हमारे पास जो मार्केट है, जैसे मान के चलो मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एकदम से नीचे गिर जाती है एंड देन फिर बाद में ऊपर उठती है, फिर ऊपर उठ गई, यहाँ तक फिर से आती है एंड देन फिर से अपने आप को ऐसे ले जाना शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा पार्ट बनता है, कभी आपने फेक देखा होगा कि मार्केट फिर से इसको फेल कर देती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कर्व लाइन लगाते हैं, और कर्व लाइन हो जाती है फेक आउट में। कर्व लाइन फेक आउट बना देती है। जब हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फेक आउट जो है वो नजर आ जाता है। इसके मुकाबले अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, नजर आ जाता है इसमें फेक आउट की, हाँ भाई निकल रहा है, ऊपर से मार्केट में एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड डायमंड जैसे कैंडल बन गई और ऊपर से प्रेशर आया और नीचे भाग गई, वहां हमें दिख जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ एंड यू कैन सी द फेक आउट। यहाँ पर आपको नजर भी आ गया होगा, ये देखो रिजेक्शन दिखा, ये रिजेक्शन ही फेक आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर्व लाइन लगा दूंगा ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ कर्व लाइन लगा दूंगा तो ये आपको कैंडल की बॉडी क्लोज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब हमें लगे कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, और अब तो रुकने की कोई गुंजाइश है ही नहीं उसकी। तो ऐसे में पता नहीं लगेगा कर्व लाइन, जब मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक ज्यादा तेजी से कर रही है और फिर बाद में दोबारा से ऊपर आ रही है, तो उसमें कर्व लाइन लगा सकते हो। ऑलवेज यूज द स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इनकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन को ना सबसे बेस्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करना। कुछ जोन्स होते हैं जिनमें ये अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। जैसे मान के चलो आपके सामने ना इस तरीके से मार्केट आ रही है एंड देन फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई एंड देन फिर इस तरीके से बनती जा रही है लाइक दिस। अब इसमें आपको पता है, इसमें आपको एम दिख रहे हैं, डब्ल्यू दिख रहे हैं, इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बेस्ट। सबसे सबसे पहले हमें स्लोप देखना है, यानी कि मार्केट डायरेक्शन ऐसे है तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे लगानी पड़ेगी जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। लाइक मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, लाइक इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टिविटी हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली होगी। फिर हम दूसरी देखते हैं, दूसरी कनेक्टिविटी जैसे ये हो रही है इस तरीके से, ठीक है, तो ये तीसरी कनेक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये हमें मल्टीपल कुछ जोन दिख रहे हैं अगर हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इनको यूज कैसे करेंगे आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे है ना बना नहीं पाऊंगा मैं। ओके, चलो मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, तो मैं कोई भी टाइम फ्रेम 15 मिनट लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंडल ना साफ नहीं बन रही है तो विक्स वगैरह नहीं दिखेंगे तुम्हें। जैसे कोई भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास में, बना हुआ था यहाँ पर। तो इसको कैसे देखेंगे जनरली, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ, अरे रिप्ले करेंगे, इतना क्यों सोच रहे हो, रिप्ले करेंगे, ये बना हुआ हमारे सामने। नाउ वी विल प्लेस द ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन यूज करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे लाइक दिस, जहां पर हमें 3 पॉइंट से ज्यादा की कनेक्टिविटी दिखेगी, हम लोग करके देखेंगे। ओके लाइक दिस, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स होकर नीचे आ गई। अब ट्रेंड लाइन कब कब फेल होती है, पहले सुनो, ट्रेंड लाइन कब फेल होती है। ट्रेंड लाइन तब फेल होती है जब चलता हुआ ट्रेंड का लो टूट जाता है, चलते हुए ट्रेंड का लो टूट जाता है, तब ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है। उससे पहले अगर मार्केट नीचे आकर रिवर्स कर दे तो हम उसे रिटेस्टिंग कहते हैं, तब तक वो वैलिड रहती है। पहले ये बन गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन हम लोग यूज करते हैं
लाइक दिस। ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हमारे पास हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो उसके अंदर ये बताती है हमें एसआर के बारे में, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह सॉरी सपोर्ट की तरह यूज हो रही थी, ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कितने सारे ये सपोर्ट की तरह यूज हो रही है। ये देखो सब जगह बॉडी की क्लोजिंग है, वीक का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रही है, तो अब हमें पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ सकता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है, लाइक ठीक है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है, जो भी बनेगा रेजिस्टेंस। तो ये रीटेस्टिंग के लिए यूज हो रही है, दिस इज ए रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिसे मैं टीएल बोलता हूँ, आप इसे टीएल या फिर रीटेस्टिंग पूरा भी लिख सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एस आर लाइन, ठीक है, जिसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरह से चेंज हो रहा है। ऊपर हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, नीचे हम रीटेस्टिंग दिख रही। अब क्या बच गया, क्या बच गया बताओ, अब क्या बच गया। अभी हम उस कंडीशन पे हैं जहां पर एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया, तो ब्रेकआउट तो हो गया, वी हैव द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो, ये ब्रेकआउट यहाँ बना हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है। तो हम इससे आगे को देखने की मार्केट आगे क्या क्या कर सकती है, बताओ। अभी सप्लाई डिमांड यूज मत करो, ये टीएलसी है, ये ट्रेंड लाइन है, इसमें वो सब यूज नहीं होता, वॉल्यूम एनालिसिस नहीं होता इसके अंदर। लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, बताओ क्या बच गया जल्दी, आई वांट आंसर। एक ट्रेंड लाइन लगानी और बची हुई है अभी यहाँ पर, एक एक तरह की ट्रेंड लाइन और बच गई है लगानी, अगर उसका आंसर दे दोगे तो मान जाऊंगा, नहीं तो सारे नालायक। पीनट भाई आप ही खाओ मूंगफली। सपोर्ट, यस, बिट्टू कुमार ने सही बोला है, सपोर्ट लाइन, रोनाल्डो में भी रिलोड ने भी सही बोला है, यस सपोर्ट। वी डोंट हैव सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है, पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अब सपोर्ट भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमारे पास कोई वैसी लाइन नहीं जो हम कनेक्ट कर सके, सिर्फ इसके अलावा यू कैन सी दिस एरिया, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे सामने ऐसा एरिया मैंने बना दिया है लाइक दिस, ये मेरे सामने इस तरीके से बना, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट लाइन, तो हम चाहें तो इसको एज सपोर्ट समझ सकते हैं, यस और नो। आप देख सकते हो पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, दिख जाएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट लाइन, यू कैन सी लाइक दिस, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ वी विल सी द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, लेट्स कंटिन्यू। वी हैव द ब्रेकआउट, आप देख सकते हो ब्रेकआउट मार्केट में आ गया, नीचे की साइड मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अभी दोबारा से रिटेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड नहीं गई, नीचे ब्रेक कर दिया, तो नीचे ब्रेक करते ही रिटेस्टिंग लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गई। अभी किसी भी जगह पे मार्केट ने कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि हमें रिटेस्टिंग चाहिए, वो आई नहीं मार्केट में, रिटेस्टिंग आने के लिए मार्केट को इस लाइन से ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट ने तो उसको क्रॉस कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। अब इस लाइन को हम अपडेट करेंगे, उससे अपडेट करेंगे जो मार्केट के हाई बना होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। कैसे, ये तोड़ने के बाद जो भी ट्रेंड का हाई होता है हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, ओके, इस तरीके से नेक्स्ट एरिया बन जाए। अब फिर से यहाँ पर रिटेस्टिंग हो रही है, ब्रेकआउट हो गया, फिर से हम इसको लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट एरिया के लिए। अब ये रिटेस्ट, अब ये ब्रेकआउट तब तक वैलिड है जब तक इस एरिया से मार्केट रिवर्स करके इसी को ब्रेक नहीं कर देती, जैसे यहाँ पर भी था, इसी को ब्रेक नहीं कर दी, ये तो ब्रेक हुआ नहीं, तो ये रह गया। जो एरिया बच जाता है उसे हम लोग कैरेक्टर कह देते हैं, माइनर मेजर जो भी होता है, जैसा भी होता है, जो क्रॉस होने लायक होता है उसको हम छोड़ दें, या माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, अभी फिलहाल के लिए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चलो कंटिन्यू हमारे सामने हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। फिर से ब्रेक कर दिया ऊपर का, फिर से एरिया यूज नहीं हुआ है, देन फिर कंटिन्यू, फिर से हम क्या करेंगे, इसके हाई को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ऊपर की ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करके रखेंगे, गॉट इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से टच नहीं है, ट्रेंड लाइन से जो टच है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, फिर से हमारे पास आ गया, एंड देन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हाई, ये हमारे सामने लगा हुआ है, लेट्स सी, ब्रेक कर दिया, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, नाउ दिस कैन एक्ट एज ए सपोर्ट, अब इसे हम सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं अगर चाहें, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखो रेजिस्टेंस यूज हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट, देखो कितना एक्यूरेट है तुमको, देखो इसलिए मैंने बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको यहाँ पर, ठीक है। यू कैन सी रेजिस्टेंस यूज हो गया, कैसे कि यार मार्केट तो वहां तक चली गई है, ये ब्रेक हुआ बिना रिटेस्टिंग से भाग गई, देन वी हैव द सपोर्ट लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइंस ही हमारे लिए जोन्स होते हैं, और ये जोन्स कैसे होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं, थोड़े टेढ़े मतलब जो भी रिसेंट हाई होगा वहां तक का हमारे सामने एरिया रहेगा। रिसेंट हाई मतलब जैसे आपके सामने जैसे ये लगा हुआ है, ये आपके सामने रिसेंट हाई है, तो इसका जो एरिया है, जैसे मैं एरिया लगाना चाहूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो एरिया मतलब करीब करीब यहाँ तक ऐसे रहता है बेसिकली, ठीक है। एंड देन वी हैव द रिवर्सल, मार्केट फिर से हमारे जोन में आ गई, आप देख सकते हो। अब पूरे इस हिस्से को हम लोग बेसिकली फेक आउट कहते हैं, लेकिन तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये हिस्सा ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही ये सब ब्रेक होगा हमारे लिए ऊपर का एरिया खत्म हो जाएगा,
ठीक है, ब्रेक हो गया, ऊपर का एरिया यहाँ पर खत्म हो गया, दैट्स इट। अब मार्केट ने हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया है, देन इट विल रिएक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए, यू कैन सी कि अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, यानी कि जैसे ये था सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये ट्रेंड लाइंस है, तो ट्रेंड लाइंस में क्या होता है कि हम लोग बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते रहते हैं, उसमें ये होता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। मार्केट ही बंद हो गई है, अब मार्केट यहाँ तक बनी हुई है चलो कोई नहीं, अभी ट्रेंड हमारे पास कंटिन्यू है, वो तो चलो हम सप्लाई डिमांड से यूज कर लेंगे, बट तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहता है सपोर्ट वाला। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी देखो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी पूरा, अब ये पूरा ब्रेक हो चुका है, ये वाला भी हिस्सा पूरा ब्रेक हो चुका है, तो अब हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लाइक दिस, अब मान लिया नया ट्रेंड लाइन यूज होगी इसकी बजाय जो इस ट्रेंड से क्रिएट हुआ। अब जब देखो, अभी तो ये स्मूथ ट्रेंड है, तो इसमें जो भी इसके अंदर आएगा हम उसके साथ नया ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। लाइक जैसे कि ऐसे कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर रहे हैं, तो वो वाला हम एरिया यूज करेंगे ज्यादातर इसमें। समझ आया? जितना एक्यूरेट इसको कनेक्ट करोगे ना, उतना एक्यूरेसी आएगी। और विक्स के साथ मत कनेक्ट करना इसको, बिल्कुल भी विक्स के साथ कोई कनेक्ट नहीं करना। ये बस एक एक पहला मॉड्यूल है इसका, जो मैं जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना आपको बताने की कोशिश करी है। सिंपल मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, टीएलसी के अंदर और भी चीजें हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फेक आउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं करके दिखाया, मैंने आपको ऐसे कनेक्ट करके नहीं दिखाया इस तरीके से कि इसका क्या यूज हो सकता है, क्योंकि इससे हमें मार्केट का मूव तो दिख जाएगा ना। तो ये मैं धीरे-धीरे करके बताऊँगा। अब ये टीएलसी का बस एक ही मॉड्यूल है, जिस तरीके से सामने यूज़ हो रहा है। तो अभी अब यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं होगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू चल रही है। अभी यहाँ बड़े लेवल पे हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ यूज़ नहीं होगी, एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूँगा, तो इस तरीके से कनेक्ट हो पाएगी बस, क्योंकि इसमें से भी ये एक तो पॉइंट हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। इस तरीके से कनेक्ट हो पाएगी, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा, एंड देन ये पूरा हिस्सा सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। सो ठीक है, गॉट इट? ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है, ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है यहाँ पर। मल्टीपल ब्रेकआउट्स हैं, मल्टीपल जोन्स हैं, क्योंकि देखो हमें 1% एरिया चाहिए जो हमारे एरिया को यूज करे, 1%। और इसमें आप जानते हो अच्छे से 1% एरिया कौन सा है, ये रहा 1% एरिया है, 1% पिन पॉइंट है एकदम, बिल्कुल जिसे कहते हैं, जस्ट लाइक दिस पिन पॉइंट बस। वो अलग बात है कि एमएमसी में हम सिंपली तरीके से इसका सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे जो है आफ्टर इफेक्ट में घोषित कर सकते हैं ये तो आप भी जानते हो हम इसे आफ्टर इफेक्ट बोल देंगे, चलो वो तो छोड़ो, लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसको। बाकी मल्टीपल टाइम इसमें लगा के देखो, किसी भी जगह पे आपको ईज़िली मिल जाएगा, किसी भी ट्रेंड लाइन में, किसी भी जगह में, किसी भी मार्केट में, निफ्टी, 50 कुछ भी हो, सब में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यूज़ द ब्रेकआउट, और पता है कोशिश क्या करनी है कि बड़े पैटर्न पे देखना, जब तो बड़ा मूव दिखेगा। लाइक मैं बड़े पैटर्न को देख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, लाइक तो जितना बड़ा पैटर्न होगा उतने बड़े मूव हमें मिलेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, ये ब्रेक नहीं बना यहाँ पर, ये देखो ब्रेक करे बिना इसने क्या करा है, अपना ही हाई तोड़ दिया। ये देखो, अपना हाई दिख रहा है, अपना ही हाई तोड़ दिया। अपना हाई तोड़ने के बाद अब हमारे पास दिस, और यहाँ पूरी जगह में एंट्री कहाँ है, ये रही एंट्री, दिख रही है आपको, ये रिजेक्शन एंट्री है, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, ध्यान से समझो। पहले ब्रेकआउट बनाया, रीटेस्ट लिया, इसको ब्रेक करे बिना रिवर्स हो गई, इसको फेल कर दिया, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, दोबारा से मार्केट नीचे आई। यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा, यहाँ पर आया मार्केट का, दोबारा से एक और पॉइंट आया इसी ट्रेंड लाइन के पास। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसको क्यों लगाया, ध्यान से समझो इसको क्यों लगाया। देखो, ये आपके सामने ना एक पैरेलल चैनल है, और इस पैरेलल चैनल का लास्ट मूव है जिससे ट्रेंड बन के इसको ब्रेक करके गया था, उसके बाद फिर ये नीचे गिरा है। तो यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी एक पॉइंट, फिर ये दोबारा यहाँ से कनेक्टिविटी, रिजेक्शन, एंड देन मूव्स अपसाइड। जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा मूव दिखेगा फिर, ठीक है। पैरेलल चैनल बिल्कुल, पैरेलल चैनल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरेलल चैनल यूज कर सकते हो, बट अभी ना पैरेलल चैनल में बता नहीं रहा, क्योंकि पैरेलल चैनल ना थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आप। अभी सिर्फ लाइंस पे देखो, लाइंस किस तरीके से कनेक्ट होगी। गॉट इट? यो, क्या बात है, मार्केट ने हमें एक्स्ट्रा मोमेंट दे दिया है नीचे, एंड द वे वी गो। अच्छा, मैंने इसमें एक एनालिसिस किया था, स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ मैं आपको, ठीक है